हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 20 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सल्ट देघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहा? मदन मोहन उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। पहले इनकी स्थापना देखते हैं। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871 में होता है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871 में होता है, जिसका नाम अल्मोड़ा अखबार है और इसके पहले संपादक बुद्धि वल्लभ पंत थे। निम्नलिखित किस चंद राजा के विरुद्ध पंवार राजा व डोटी राजा ने संधि की थी? उद्योत चंद के। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों पर देघाट तथा खुमाड़ नामक स्थान पर निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? जॉनसन ने। समाज सुधार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन देखते हैं। अछूत शिल्पकार सम्मेलन, यह 1925 में हुआ था। उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति, यह 1913 में बनी थी। कुली बेगार आंदोलन 1921 में। नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अकबर रुद्रचंद से प्रसन्न होकर निम्न में से कहा कि जागीर उसे प्रदान की थी 84 माल की। इसका दूसरा नाम नौलखिया भी था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति कभी बंद नहीं हुए? महात्मा गांधी। उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? कूट के माध्यम से अपना उत्तर दें। ऑप्शन देखते हैं। इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में हुआ, यह सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, यह सही नहीं है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। इसका लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना था, यह भी सही है। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया, यह भी सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए, सी और डी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किस कमेटी ने सन 2000 में पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया? जॉर्ज कमेटी ने। किस चंद राजा ने डोटी एवं पंवार के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर तीर्थ यात्रा हेतु प्रयाग गया था? उद्योत चंद। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। त्रिशूल लेख गोपेश्वर व बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ, यह सही है। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उसके क्षेत्र पर शकों का राज्य स्थापित हो गया, यह भी सही है। तराई क्षेत्र में शकों को हटाकर चंद वंश ने राज्य स्थापना की, यह सही नहीं है। तराई क्षेत्र में शकों को हटाकर कुषाणों ने राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, यही ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि 6वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखरियों ने अधिकार कर लिया, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के पश्चात दल का नेतृत्व निम्न में से किसके हाथ में आया? काशी सिंह एरी के। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 से अधिक लोग मारे गए थे। रैली का उद्देश्य था तत्कालीन लागू किए गए आरक्षण का विरोध करना। चंद वंश के राजा रुद्रचंद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। रुद्रचंद का बीरबल तथा उसके परिवार से मधुर संबंध था, यह सही है।
बीरबल के पुत्र को उसने अपना पुरोहित बनाया था, यह भी सही है। बीरबल के वंशज चंद वंश के पतन तक प्रतिवर्ष दक्षिणा लेने अल्मोड़ा जाते थे, यह भी सही है। रुद्रचंद बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? 1816 में, और इस समय कुमाऊं के कमिश्नर विलियम ट्रेल थे। नायक जातियों में वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु निम्न में से किसने प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था? डॉक्टर मसाल सिंह ने। मुलायम सिंह द्वारा लागू आरक्षण के विरोध में 18 सितंबर 1994 को एक छात्र सम्मेलन में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। यह सम्मेलन हुआ था रामपुर में। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने डोटी राज्य नेपाल से कर वसूला था? उद्योत चंद ने। शकों के पश्चात तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसने अधिकार जमाया था? कुषाणों ने। उत्तराखंड क्रांति दल ने 9 मार्च 1987 को आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो आयोजित हुई थी पौड़ी में। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे की घटना, जिसमें पुलिस फायरिंग में 6 से अधिक लोग मारे गए थे, कब घटी थी? 2 अक्टूबर 1994 को। 1929 ईस्वी में अल्मोड़ा को एक सम्मेलन में किसने कहा था कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है? महात्मा गांधी ने। सिरा पर आधिपत्य रुद्रचंद की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस समय सिरा पर निम्न में से किसका अधिकार था? डोटी केरे का, हरिमल का। उत्तराखंड राज्य की नायक जातियों के वेश्यावृत्ति संबंधी कुप्रथा के निषेध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1924 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर एनसी स्टीफ के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, यह सही है। 1929 में सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून नाम से एक कानून पारित किया गया, यह भी सही है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी गई, यह भी सही है। इसके पश्चात इस समाज में वेश्यावृत्ति पूर्णतः खत्म हो गई थी, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मौखरियों के पश्चात उत्तराखंड में किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? वर्धन वंश की। चांदपुर गढ़ में राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव निम्न में से कब रखी थी? 688 ईस्वी में। जब उद्योत चंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था, तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया था? डोटी केरे का, देवपाल ने। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्न प्रश्नों का कूट से सही उत्तर दें। ऑप्शन देखते हैं। कथन ए, सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था, यह सही है। कारण आर, 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था, यह सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।